अमेरिका को खुश रखना चाहती है। तो जैसे ही अमेरिका को बगराम एयरबेस की याद आई और डोनाल्ड ट्रंप ने उस ख्वाहिश का इजहार किया, तो ख्वाजा आसिफ ने यह कह दिया कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है। अब भारत के अंदर खुशियां मनाई गई लेकिन फायदा कोई नहीं, और अमेरिका ने इस लड़ाई में आना कोई नहीं है। वो कानों को हाथ लगाकर गए कि अफगानिस्तान की सरजमीन पे तो वो नहीं उतरते। हाँ, ये है कि पाकिस्तान में कोई अड्डा वड्डा उनको मिल जाए, यहां से जाके वहां अटैक करके वापस आ जाए, अलग बात है। वहां उस सरजमीन पे वो नहीं उतरते, वहां वो जाएंगे नहीं। अब ट्रंप जो है, उसके बाद एक और मौका था गुज़िश्ता रात, तालिबान ने खुद ही जंगबंदी कर दी, वरना ट्रंप फायदा उठा सकता था और वो ये कह सकता था कि 1 साल में मैंने 9 जंगें रुकवाई हैं। इससे पहले वो 8 जंगों का दावेदार है। 9वीं जंग का भी मौका मिला हुआ था रात को। अगर ट्रंप को जगाकर ये कहा जाता, फौरी तौर पे ये कहा जाता कि जनाब आप इसमें मुदाखलत करें, तो फिर ये जंगबंदी भी अपने खाते में डोनाल्ड ट्रंप डाल सकते थे। अच्छा नाज़रीन, इसमें कुछ चीज़ें और हैं वो हमें याद रखनी पड़ेगी। गल्फ ममालिक जो है उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि दोनों मुसलमान मुल्क हैं जिनमें लड़ाई हुई है। पाकिस्तान अफगानिस्तान को हमेशा अपना ब्रादर इस्लामी मुल्क कहता रहा है। पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानी दी है, बहुत बड़ी तादाद में अफगान मुहाजिरीन को पाकिस्तान में जगह दी है। जब रशिया ने अटैक किया तब भी, और जब अमेरिकन ने अटैक किया तब भी। ये मिलियंस के अंदर लोग पाकिस्तान में रहते रहे और वापस भी गए हैं। तो पाकिस्तान इनके साथ बेहतरीन ताल्लुकात बना सकता था, रख सकता था, लेकिन पाकिस्तान का वजीर खारजा जो बिलावल था, इमरान खान का रिजीम चेंज हुआ तो इमरान खान का नुक्ता नज़र था कि अफगानिस्तान के साथ ऐसा ताल्लुक बनाया जाए कि दहशतगर्दी का मसला हमेशा ख़त्म किया जाए, और उस पर काम हो रहा था। लेकिन बिलावल ने पूरी दुनिया का ट्रैवल किया, अफगानिस्तान का ट्रैवल नहीं किया। और गल्फ ममालिक की जानिब से 2 ममालिक का स्टेटमेंट मेरे सामने पड़ा हुआ है, एक सऊदी अरब का और एक ओमान का। ओमान में जो है वो उनके बहुत बड़े जो आलिम हैं, जो सरकारी उनकी जानिब से, और दूसरी जब सऊदी अरब का भी एक सरकारी स्टेटमेंट है, और उन दोनों ने जंगबंदी का कहा और दोनों ममालिक को कहा कि आप आपस में बातचीत कर लें। अब ये जो तालिबान है जिनके साथ पाकिस्तान की झड़प हुई है, ये पाकिस्तान ने तैयार की है, ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी। अमेरिका के और गल्फ ममालिक के कहने पर, या नेटो ममालिक जो थे उनके कहने पर, हमने इन तालिबान को यहां पे तैयार किया था। पाकिस्तान में दुनिया भर से इनको इकट्ठा किया था। अफगानिस्तान से हम इनको यहां पे लेकर आए थे। ये पाकिस्तान के मदारिस में तालीम हासिल करते थे, पाकिस्तान को बहुत सारे डॉलर्स मिलते थे। हमने इनको ट्रेनिंग दी, इनको हथियार दिए, इनको हथियार चलाना सिखाया, इनको जंगी हिकमत अमली सिखाई। फिर ये अपने इलाकों में गए और ये लड़ते लड़ते बहुत ट्रेंड हो गए, और इनकी तादाद बढ़ती गई, और अब ये इतने ताकतवर हो गए कि इन्होंने पूरी दुनिया की वहाँ फोर्सेस थी, उन सबको इन्होंने शिकस्त दी और अफगानिस्तान छोड़ने पर इन्होंने मजबूर कर दिया। एक वक्त था ये सारे मुजाहिदीन कहलाते थे, कहा जाता था कि ये सारे हक पर खड़े हैं, हक बजानिब हैं, और ये तालिबान जो हैं ये हीरोज हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, एक मूवी हमने अपने बचपन में देखी थी, वो आपने नाम सुना होगा, सिल्वेस्टर स्टैलोन का, रैम्बो, रॉकी भी उसकी मूवीज हैं, रैम्बो भी उसकी मूवी है। आप अच्छी तरह चेहरा पहचान लेंगे, पाकिस्तान में बड़ा मकबूल है। इसकी जो रैम्बो 3rd पार्ट आया था ना, 3rd ब्लड रैम्बो का, उसमें ये आदमी अफगानिस्तान से अपने चंद लोगों को छुड़वाने के लिए आता है, जिनमें इसका एक कमांडर भी होता है। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि ये जो रैम्बो 3rd है, तीसरा हिस्सा जो उस फिल्म का तीसरा पार्ट, उसमें वो रशियन से लड़ता है रैम्बो, और अपने एक फौजी को छुड़ाना चाहता है वहां से, एक कमांडर को, और इस बीच में और लोगों को भी छुड़वाता है। तो जो तालिबान है उनको हीरो दिखाया गया कि तालिबान जो है वो हीरो थे और वो रशिया से लड़ रहे थे। लेकिन उसके बाद हमने देखा 2001 के बाद जो मूवीज बनी, पूरा एक बयानिया बना, उसमें यही तालिबान जो है वो गुंडे बन गए और ये विलन बन गए। इनके बारे में मशहूर हो गया कि नहीं, पहले ये हीरो हुआ करते थे, अब ये गुंडे हैं। पिछली फिल्मों के अंदर यही लोग जो हैं वो हीरोज थे, अब मौजूदा फिल्मों में यही लोग जो हैं वो विलन बन गए हैं। इमरान खान साहब का इस पर मौक़िफ़ क्या है, देखिए इस पर थोड़ी तवज्जो में देनी पड़ेगी। इमरान खान साहब कहते हैं कि अफगानिस्तान में जब अफगान तालिबान की हुकूमत आई तो पाकिस्तान को फ़ायदा उठा के उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए थे, दोनों तरफ के कबायली मुशरान को अपने साथ मिलाना चाहिए था, और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को एतमाद में लेते हुए इन सब के ताउन से दहशतगर्दों को ख़त्म किया जाना चाहिए था, दहशतगर्दी को जड़ से ख़त्म किया जाना चाहिए था, ताकि हमेशा के लिए यहाँ पर अमन कायम हो जाए। मगर मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने ताकत का रास्ता चुन लिया जिससे मकामी अफराद खाइफ हैं। मैं आपको बताता हूँ कि एक साबिक सफ़ीर है अफगानिस्तान में, और ये बहुत सारे पाकिस्तान अफगानिस्तान की टॉक्स के अंदर इन्वॉल्व रहे, गवाह भी हैं ये जो कुछ इमरान खान के दौर में इसके बाद होता रहा। मंसूर अहमद खान साहब वो फरमाते हैं कि अफगानिस्तान के साथ बातचीत ही दहशतगर्दी के मसले का मुस्तकिल हल है।
ये जुज़वी तौर पे आप ये कर सकते हैं, आर्जी तौर पे कि ठीक है आप लड़ाई कर लें, लेकिन जो मुस्तकिल हल है दहशतगर्दी के खात्मे के लिए वो अफगानिस्तान के साथ बातचीत है। अमीर मुत्तकी जो वज़ीर ख़ारजा हैं अफगानिस्तान के, वो भारत में मौजूद थे, तो उन्होंने भारत में भी एक बात कही है जो बड़ी हौसला अफजा है कि पाकिस्तान को एंगेज करना होगा और यही सोच आगे बढ़ने का रास्ता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। तो नाज़रीन, ये डेवलपमेंट्स हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, और दोनों तरफ देखें मुसलमान ममालिक हैं, आपस में मुसलमान ममालिक लड़ेंगे तो अच्छी बात तो नहीं है। कोई भी दो मुसलमान मुल्कों की आपस में लड़ाई हो तो ये किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन पाकिस्तान जो है वो ये कहता है कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी पाकिस्तान में आ रही है, और अफगानिस्तान ये कहता है जी कि बहुत लंबे अरसे तक पाकिस्तान से जो है वो तैयार करके दहशतगर्द अफगानिस्तान में भेजे गए हैं। तो दोनों का एक दूसरे के ऊपर एक ही तरह का गिला शिकवा है, और दोनों ने जो ये काम किया है वो कोई अपनी ख्वाहिश के तहत नहीं किया। बहुत सारी अजीबोगरीब चीज़ें हुई। पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए किया ये सब कुछ, और अपने बैरूनी आकाओं को खुश करने के लिए किया। अफगानिस्तान जो करता रहा, अफगानिस्तान की भी कोई अपनी सोच इसके अंदर मुझे नज़र नहीं आती। तो दोनों ममालिक को होश के नाखून लेने चाहिए। अब यहाँ पाकिस्तान में कुछ लोग नफरत बेचना और बांटना शुरू हो गए हैं कि नमक हराम है, ये करो वो करो, मार दो, जान से मार दो। ऐसा नहीं चलता। ममालिक के बीच में चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा दुश्मन मशरकी बॉर्डर के साथ बैठा है जिसका नाम भारत है। तो आपने अपने आप को हर तरफ नहीं फंसाना। आपने चाइना से, ईरान से, अफगानिस्तान से, तीनों ममालिक से अपने बेहतरीन ताल्लुकात रखने हैं। अगर भारत के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होते तो बाकी तीन ममालिक से आपके ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, बुरे ताल्लुकात नहीं होने चाहिए। और ये पाकिस्तान की हुकूमत की पॉलिसी होनी चाहिए। मगर देखें इस वक्त क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के दिमाग में और बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, और जब भी कभी एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत के दिमाग में ये बात आ जाए ना कि उन्हें एक्सटेंशन चाहिए, तो फिर उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता जब तक उन्हें एक्सटेंशन नहीं मिल जाती। सियासत में मुदाखलत अगर फ़ौज ना करे तो मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि खित्ते की बेहतरीन फ़ौज है, बेहतरीन हथियार हैं, लेकिन हर मसले का हल जो है वो लड़ाई नहीं है। मसाइल का हल जो है वो दिमाग से भी करना चाहिए। कोई चीज़ खारजा पॉलिसी भी होती है। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक के बारे में जो डेवलपमेंट है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। तहरीक लब्बैक का लॉन्ग मार्च GT रोड पर आगे की तरफ बढ़ रहा है। गुजरावाला की सराउंडिंग में कहीं पे इस वक्त होगा, और उनके ऊपर टॉर्चर भी किया जा रहा है, उनके लोग गिरफ्तार भी किए जा रहे हैं। बाद औक़ात ऐसे मनाज़र आते हैं कि तहरीक लब्बैक के लोग पुलिस को मार रहे हैं, बाद औक़ात पुलिस को घेरा डाल लेते हैं, बाद औक़ात पुलिस वाले छोड़कर चले